बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह की बरकत का वाक़या। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहा जाता है किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लपेट में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुमे के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात इसके दिल में उतर गई और इस बात पर इसका यकीन कामिल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे बार जाना चाहता है और इसने कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर इसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सादा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुमे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते हुए मौलवी साहब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुमे में करते हैं। फक्त इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियां समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद से तजर्बा करने की ठानी जिसे देखने चरवाहा समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूँ कि कहीं दूर भी आ जाऊँ मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रास्ता मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा फिर अपनी कमर के साथ बांधा फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पड़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गया। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है।
کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانے کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت ہو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رستے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ اور پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ تو جی دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔